अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया। आज हम इस टॉपिक में देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2 सालों में इस टॉपिक के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हुई और इस टॉपिक में रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स हैं। फाटफ ने पाकिस्तान को ऑन अ लिस्ट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शंस विद स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज के ऊपर डाला। ये जो लिस्ट थी ज्यूरिस्डिक्शंस विद स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज, इसको ग्रे लिस्ट भी कहा जाता है। और ये डेफिशिएंसीज फाटफ ने कहा कि 2 एरियाज़ में हैं, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा इन्होंने कहा कि कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। जो बुनियादी तौर पे फाटफ ने 2 ग्राउंड्स के ऊपर के पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और दूसरा पाकिस्तान में जो टेररिज्म है उसको फाइनेंस किया जा रहा है। इन 2 ग्राउंड्स के ऊपर स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज होने की वजह से फाटफ ने पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया, जिसको ग्रे लिस्ट कहा जाता है। पाकिस्तान के अलावा ये स्टेट्स भी यमन, तुनिशिया, एथोपिया, सर्बिया, श्रीलंका, सीरिया, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये जो है इसी ग्रे लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज़ की कनाइवेंस से पाकिस्तान को इस लिस्ट के ऊपर डाल दिया गया। पाकिस्तान को इनिशियली 15 मंथ्स दिए गए थे और एक एक्शन प्लान दिया गया था कि इस एक्शन प्लान को आप इम्प्लीमेंट करें और ग्रे लिस्ट में से निकल जाएं। अब हमें देखने की ज़रूरत यह है कि फाटफ का मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से क्या मुराद है। मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से इनमें डिफरेंस क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली ये है कि आप पैसे को डिस्गाइज करें जो आपने किसी एक क्राइम से अर्न किया हो और उसको जो है वो आप बताएं कि आपने लेजिटिमेट मीन्स या लेजिटिमेट सोर्सेज से अर्न किया है, हालांकि बुनियादी तौर पे आपने क्राइम करके वो पैसा अर्न किया हो। इसको कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। आप पैसे को डिस्गाइज करते हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है उसमें आप फंड्स तो हो सकता है किसी लेजिटिमेट मीन्स से कमाएं, लेकिन उसको एक इलीगल मकसद के लिए या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उनके ऑपरेशंस रन करने के लिए आप उनको पैसे प्रोवाइड करें, तो इसको कहा जाता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में जो सोर्स ऑफ फंड्स है इट हैज़ टू बी अ क्राइम, जबकि फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में पर्पस जिसके लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता है इट हैज़ टू बी अ क्राइम। सो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। फाटफ जो है वो काम कैसे करता है। फाटफ की बुनियादी तौर पे 40 रिकमेंडेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गई हैं ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के ऊपर। इनमें से कुछ जो है वो रिकमेंडेशंस मैंने यहाँ पे आपकी कंजम्पशन के लिए शेयर की हैं। मिसाल के तौर पे टू आइडेंटिफाई द रिस्क्स एंड डेवलप पॉलिसीज़ एंड डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पे टू परस्यू मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन। मिसाल के तौर पे टू एस्टेब्लिश पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। सो इस तरह की जो रिकमेंडेशंस हैं वो फाटफ ने दी हुई हैं। 40 रिकमेंडेशंस में इस तरह की रिकमेंडेशंस हैं। अब फाटफ जो है वो किसी भी एक स्टेट की जो परफॉर्मेंस है मनी लॉन्ड्रिंग या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के ऊपर, जिसको मैं AML और CFT के साथ रेफ़र करूँगा बाकी लेक्चर्स में और बाकी वीडियोज़ में, इसको इवेल्युएट करने के लिए फाटफ के पास एक असेसमेंट मेथडोलॉजी है। उसमें एक जो है वो फाटफ चेक करता है कि टेक्निकल कंप्लायंस मुतल्लिक है लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से मुतल्लिक, कि आपके पास लॉज कितने हैं और इदारे कितने हैं और पावर्स और प्रोसीजर्स कितनी हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की टू काउंटर AML एंड टू काउंटर CFT। जो दूसरा इसका असेसमेंट का मेथड है वो फाटफ असेस करता है कि इफेक्टिव असेसमेंट कितनी है आपकी, जिसमें ये देखता है द एक्सटेंट टू विच द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इज़ प्रोड्यूसिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। तो बुनियादी तौर पे आपकी जो इवेल्युएशन है वो फाटफ 2 ग्राउंड्स के ऊपर करता है। पहले ये देखता है कि क्या आपके पास लॉज हैं, आपके पास इदारे हैं, क्या आपके पास पावर्स हैं और प्रोसीजर्स हैं टू काउंटर AML एंड CFT। और दूसरी बात फाटफ ये देखता है कि वो इफेक्टिव कितने हैं इन काउंटरिंग CFT एंड AML। सो ये फाटफ का असेसमेंट का मैकेनिज्म है जिसके तहत वो पाकिस्तान को और बाकी तमाम स्टेट्स को जो आइदर ग्रे लिस्ट पे हों या ब्लैक लिस्ट पे हों उनको असेस करता है। Many argue that
कि पाकिस्तान को फाटफ की ग्रे लिस्ट के ऊपर जो डाला गया वो पॉलिटिकल मनूवर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में जो वॉर ऑन टेरर है उसमें और ज़्यादा करे, यूएस की सपोर्ट करे और लाइन में फॉल कर जाए, क्योंकि यूएस की इंडिया को सपोर्ट दिए जाने के बाद पाकिस्तान जो है वो चाइना के ब्लॉक का पार्ट बन गया, जिसके ऊपर यूएस खुश नहीं था। इसके अलावा सीपेक के प्रोजेक्ट के ऊपर भी यूएस के कंसर्न्स थे। इस बात के ऊपर पाकिस्तान को पनिश करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने और यूएस के अलाइज ने और इंडिया ने पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल गिमिक प्ले करते हुए पाकिस्तान को फाटफ के थ्रू ग्रे लिस्ट करवा दिया, ताकि पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक पेन इंसर्ट किया जा सके। अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या पाकिस्तान में जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, क्या ये रियली इतनी ही बुरी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के ऊपर डाल दिया गया? अगर मैंने यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ किया है एक और इंडेक्स से, जो कि है बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इंडेक्स। ये 14 इंडिकेटर इस्तेमाल करता है मिसाल के तौर पे। रेगुलेशन है, करप्शन है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिटिकल डिस्क्लोजर है एंड रूल ऑफ लॉ, और ये इनको फिर आखिर पे एग्रीगेट करके एक ओवरऑल स्कोर जो है वो रिस्क स्कोर देता है हर स्टेट को, ये चेक करने के लिए कि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कितनी इफेक्टिव है। 2017 में जब पाकिस्तान को फाटफ ने अभी ग्रे लिस्ट नहीं किया था, उस वक़्त इस बेसल इंडेक्स ने पाकिस्तान को आउट ऑफ 146 नंबर के ऊपर रखा था, जो कि ये रैंकिंग बेटर थी ताजिकिस्तान से, माली से, कीनिया से, सियरा लियोना से और पनामा से, जो कि ऑल ऑफ विच आर करंटली नॉट ऑन फाटफ ग्रे लिस्ट, और इनमें से कोई भी स्टेट्स फाटफ की ग्रे लिस्ट के ऊपर नहीं है। लेकिन फिर भी बेसल इंडेक्स ने पाकिस्तान को इनसे बेहतर रेट किया था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2017 की मैं अगर बात करूं, जो कि दिया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, इसने पाकिस्तान को रैंक किया 5th मोस्ट अफेक्टेड नेशन बाय टेररिज्म आफ्टर इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया एंड सीरिया। सो पाकिस्तान एक तरफ ये जो इंडेक्स है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये पाकिस्तान को 5th मोस्ट अफेक्टेड नेशन करार दे रहा है, और दूसरी तरफ जो फाटफ है वो पाकिस्तान को साइटिंग स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज इन इट्स AML एंड CFT पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर रहा है। सो ये कंट्रास्ट जो है, इससे आप समझ सकेंगे कि ये एक पॉलिटिकल मनूवर था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके अलाइज का कि पाकिस्तान को सीधा किया जा सके। अब इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इसकी इम्प्लीकेशन जो है, सबसे पहले बैंकिंग चैनल की ट्रांजैक्शन जो है इसकी वजह से मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि आप एक ग्रे लिस्ट, एक वॉच लिस्ट के ऊपर होते हैं। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर भी हो सकता है, लाइक इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपकी रेमिटेंसेस कम हो सकती हैं, और इंटरनेशनल लैंडिंग जैसे कि IMF का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान इस वक्त ले रहा है, इस तरह की लैंडिंग तक एक्सेस आपको मुश्किल हो जाती है। इन्हांस्ड आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इसके अलावा आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी लॉस फेस करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए, जो कि हम 2018 में जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया तो उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में स्लम्प आया, उससे समझा जा सकता है। इसके अलावा ये भी खतरा है कि अगर पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं करता और फाटफ की असेसमेंट पाकिस्तान की बेहतर नहीं होती, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट के ऊपर भी डाला जा सकता है, जिसमें इस वक्त सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, एक ईरान है और दूसरा नॉर्थ कोरिया है। सो ये वो चंद एक इम्प्लीकेशंस हैं जो कि पाकिस्तान के लिए फाटफ की ग्रे लिस्टिंग की वजह से हैं। डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट आप देख सकते हैं इस स्लाइड से, आपको पता चलेगा। एक डिक्लाइन हो सकता है फॉरेन ट्रांजैक्शंस में और फॉरेन करेंसी इनफ्लोज में, जो कि पाकिस्तान में हो रहा हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शंस करने के लिए रेडी नहीं होंगे। फाटफ का जो डिसीजन है उसकी वजह से पाकिस्तान को जो इन्वेस्टर्स हैं और कंपनीज़ हैं उनके लिए पाकिस्तान में बिज़नेस करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर खान की जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए लगातार कोशिशें करती रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल फंड्स या लेंडिंग तक एक्सेस मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा जो है वो इस्लामाबाद को एक्स्ट्रा स्क्रूटनी अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में फेस करनी पड़ सकती है, और फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो भी एक हिट ले सकता है, इकोनॉमिक सेक्टर भी एक
हिट ले सकता है। फाटफ को पाकिस्तान से कुछ मेजर कंसर्न्स थे। पहला जो है वो फाटफ की पब्लिक स्टेटमेंट जो कि आई जून 29 2018 में, इसमें जो कंसर्न्स इन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक एक्सप्रेस किए वो मैं यहाँ पर शामिल करूँगा, बट ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।